हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 27 फैब को है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके पेपर 1 एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको ये लगेगा कि रीट के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से ईवीएस में आते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर कमेंट में बता दो। और ये डेली क्लास आपकी शाम को 8 बजे होती है। पृथ्वी की सतह पर जल का प्रतिशत कितना है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा इतना इजी क्वेश्चन है। अब आपके रीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी हार्ड भी क्वेश्चन होंगे। तो अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की सतह पर जल प्रतिशत कितना है, तो ये हो जाएगा आपका जो है 71% आपके पृथ्वी जल से ढकी हुई है और 29% जो है भूमि है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत का मुख्य रूप से गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत के बारे में बता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? देखिए, ओजोन परत जो है ये ओजोन से बनी होती है। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है O3, ये क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जो हानिकारक हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? पूछा गया है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1973 में, 1985 में, 1990 में या फिर 2000 में। और प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए किया गया था? ये बाघों के संरक्षण को बचाने के लिए किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाघों को बचाने के लिए संरक्षण नियम बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राइट है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, जो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। वहां यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वन ही बहुत ज्यादा वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, राइट है। और कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, 24.76%, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 5। 5 का राइट आंसर क्या है? पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? इसमें दिया है पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, परिभाषिका, वर्सकुलर। देखिए, पौधों में अगर जल परिवहन पूछ लिया जाए, ये जाइलम से होता है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट, राइट हो जाएगा। और जो ये आपका फ्लोएम होता है, ये भोजन बनाने का काम ही करता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बताओ, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखो, 0.033%। नाइट्रोजन कितना है, तो 71% हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 21% हो जाएगा। हीलियम बता दो कितना है, तो 0.0011%। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या है? किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? पूछा गया है इसमें, किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं?
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन या निषेचन। किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो ये सबको ही पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है भोजन बनाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 8। 8 का राइट आंसर बता दो क्या है। क्वेश्चन 8 बताओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो बताओ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ये कहाँ है तो ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड भारत का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, जिम कॉर्बेट जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये आप याद रखिएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन कर लो। अगर इसकी स्थापना भी पूछ ली जाए कब हुई थी तो ये याद रखो, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? हेल्थ नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। और इसका नाम अगला याद रखो है हेली। चलो हम लिख देते हैं हेली नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9। 9 का राइट आंसर बताओ। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वातावरण ऑक्सीजन पूछा गया है। अभी हमने आपको ऊपर बताया है 21% होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है आपके पास 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता आपके पास है ये होता आपके 0.03%। और ये 1% बताओ क्या? हीलियम होता है। ओके, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 का राइट आंसर का क्या है? कौन सा जीव पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता है? तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है कि ये भूमि के अंदर भूमि को भुरभुरी बनाता है, इसमें छेदी करता है ना, जो भूमि ये रहता है। तो ये इसको केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 का राइट आंसर बता दो क्या है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। ये सबको पता होगा, बिहार की शोक नदी को कोसी कहा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। और अगला क्वेश्चन देख लो। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ठीक है, और डेली क्लास आपकी ये 8 बजे, रात 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? याद रखो, रात 8 बजे। क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन दिवस पूछ लिया जाए तो 16 सितंबर को। और बताइए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो क्या हो जाएगा। पृथ्वी दिवस अर्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। इसीलिए मैंने ऊपर नहीं बताया था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 देखो, किस प्रक्रिया के द्वारा जल चक्र में वाष्प में जल की बूंदें बनाती हैं? वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण, परासरण। इसमें दिया है किस प्रक्रिया के द्वारा जल चक्र में वाष्प से जल की बूंदें बनाती हैं? तो ये हो जाएगा आपका संघनन। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। 15 देखो, जैव विविधता हॉट स्पॉट में से कौन सा भारत में नहीं है? अब पूछा गया है कौन सा भारत में नहीं है। तो देखिए हिमालय, पश्चिमी घाट, इडो बर्मा, सहारा रेगिस्तान। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट में से कौन सा भारत में नहीं है?
देखिए भारत में 3 जैव विविधता पाए जाते हैं, तो ये बताओ कौन-कौन 3 पाए जाते हैं? एक होता आपका जो है पश्चिमी घाट हो जाएगा, एक हिमालय हो जाएगा, ठीक है? एक हो जाएगा इंडो बर्मा और सहारा रेगिस्तान जो है ये नहीं है, ठीक है? तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। ओके, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। 16 का राइट आंसर बता दो। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से संबंधित है? पूछा गया है इसमें चिपको आंदोलन कब इस किस उद्देश्य मतलब किससे संबंधित है और चिपको आंदोलन के जो है कब किया गया था? ये किया गया था 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और किसके लिए संबंधित है? तो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड का है। वनों की कटाई को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई को रोकना। ऑप्शन इसका बी राइट है। और इसमें क्या है कई महिलाओं की जान भी चली गई थी क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे, तो महिलाएं क्या है पेड़ों से लिपट गई थी। तो अंग्रेजों ने जो है मतलब महिलाओं को भी काट डाला था साथ में पेड़ों के साथ में। तो ये आंदोलन चला था 1970 तक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17। 17 क्वेश्चन है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? देखिए ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, तो ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है स्ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। 18 देख लो। 18 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैर निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है? पूछा गया है इसमें कौन निम्नीकरण ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आपका क्या है कोयला। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 19। 19 का राइट आंसर बताओ तो क्या है? कौन सा प्रदूषण एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रो ऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। तो ये बता दो इसका राइट आंसर क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है एस, एसिड रेन। ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्वेश्चन राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 20। 20 का राइट आंसर बताओ क्या है? किस वृक्ष में वन का स्वर्ण कहा जाता है? पूछा गया है किस वृक्ष को वन का स्वर्ण कहा जाता है? साल, सौगौन, बांस, चंदन। तो ये जो कहा जाता है बांस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस को कहा जाता है क्योंकि ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है आतंकवादी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा भाई। 21 देख लो और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पूछा गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है? डेयरी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जल संसाधन, ऊर्जा उत्पादन। नीली क्रांति जो संबंधित है ये हो जाएगा मत्स्य पालन से। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा। 22 दिया है साइलेंट वैली भारत किस राज्य में स्थित है? पूछा गया साइलेंट वैली जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कौन सा तत्व जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? इसमें पूछा गया है कौन सा तत्व जो है जल प्रदूषण का कारण है? कैल्शियम, आर्सेनिक, कार्बन या फिर फास्फोरस। ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 हो जाएगा। रे डाटा बुक
किससे संबंधित है? पूछा गया इसमें रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों को खाद्य सुरक्षा, वनों की प्रबंधन। जो रेड डाटा जो आपका ये है रेड डाटा बुक जो ये आपका हो जाएगा संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इसको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी याद रखो, IUCN कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, चलो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर आपके 25 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है भारत में कौन सा राज्य बाघ परियोजना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत तो सर्वाधिक जो है टाइगर रिवर्स का वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। जो भारत बाघ बाघ राज्य से जाना जाता है क्या है? बाघ परियोजना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, कौन सा पक्षी प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है कौन सा पक्षी प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? कौवा, साइबेरियन क्रेन, मोर, तोता। देखिए ये जो पक्षी है ये प्रवास पक्षी है, साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, एक ये प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों और साइबेरिया भारत के वेनेल क्या है ये कहाँ पाया जाता है ये भी आप बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 27 दिया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पूछा गया है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? मेटल, क्रस्ट, कोर, मैग्ना। तो इसे जो कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। ये कैसी बनी होती? ठोस होती है। ठीक है, ठोस होती है लेकिन पतली परत होती है। ओके, पतली परत पाई जाती है जो महाद्वीप के समतल पर शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 28 हो जाएगा। चलो 28 का आपको आंसर ही दिखेगा। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिवज कौन सा है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 29 का राइट आंसर बता दो क्या है? वनों की कटाई में कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है? पूछा गया है वनों की जो है कटाई में कौन सा प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है? जल स्तर की वृद्धि, भूमि का कटाव, ऑक्सीजन की अधिकता, प्रजातियों की वृद्धि। तो ये हो जाएगा आपकी भूमि का कटाव। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन जैव मंडल का घटक नहीं है? पूछा गया है कौन सा जो है जैव मंडल का घटक नहीं है? जल, वायु, मृदा, प्लास्टिक। तो भाई जैव मंडल का जो घटक नहीं है ये हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। और पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक क्या होता है? प्लास्टिक ही होता है। ओके, जो ये गलती नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 31 हो जाएगा। 31 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो रासायनिक खाद उपयोग के, वृक्षारोपण, जल निकासी प्रणाली, गहरी जुताई। तो भाई जब आपको मृदा अपरदन रोकना है तो ये हो जाएगा वृक्षारोपण। आप क्या लगाओगे? वृक्षारोपण। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये वैसे हम आपको रेगिस्तान पूरा करा ही चुके हैं और धीरे धीरे आपका जो हो ही रहा है। ठीक है, रीट एग्जाम में घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी। किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, सबको पता है। ऑप्शन इसका कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। 33 दिया है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इडोस्फीयर, इंटमोस्फीयर। ये हो जाएगा आपका बायोस्फीयर। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 दिया है आपका, गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? पूछा गया है गंगा डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कावेरी। तो गंगा डॉल्फिन किस नदी पे पाई जाती है? इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी दर्जा दिया गया है। किसको? गंगा को। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। डॉल्फिन को क्या दिया गया है? राष्ट्रीय जीव जलीय दर्जा दिया गया है। ओके, ऑप्शन जाएगा बी राइट है।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 हो जाएगा। 35 देख लो। 35 क्वेश्चन है, जंगल सफारी के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ ये प्रसिद्ध है? और ये जो है एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखिएगा, एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा असम। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 हो जाएगा। कौन सा पौधा अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को मिट्टी से प्राप्त नहीं करता है? तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का का पौधा हो जाएगा, या मूंग का, या गेहूं का, या धान का? इसमें दिया है कौन सा पौधा है जो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को मिट्टी से प्राप्त नहीं करता है। तो ये जो पौधा है आपका मूंग का पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। 37 क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? पूछा गया है विश्व की जो सबसे बड़ी है प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील, या अमेरिका में? और दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ये। ठीक है, तो ये जो स्थित है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भोजन संग्रह मतलब आपको दिया है फूड चैन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पूछा गया इसमें फूड चैन जो आपका है इसमें प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बन हो जाएगा, सूर्य, जल, वायु। तो सबसे जो प्राथमिक स्रोत होता है आपका सूर्य होता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक परजीवी है? पूछा गया है ऐसा कौन सा जीव है जो एक परजीवी है? शेर है, अमरबेल है, कछुआ है, या मछली है? परजीवी है तो ये हो जाएगा आपका अमरबेल पौधा। ठीक है, परजीवी जो पौधा है ये अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 हो जाएगा, भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है आपका? उद्योग हो जाए, कृषि, परिवहन, बिजली उत्पादन। तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा जो स्रोत है आपका बिजली उत्पादन। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 41 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है? पूछा गया है ऐसी कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, या नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस आपकी होती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है, ओके। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट आपका, वन्य जीव जो है संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? तो भारत में से कब लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण? 1960, 1972, 1985, 1990। इसे जो लागू किया गया था ये हो जाएगा 1972। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1972। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, इसमें दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया है गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, एशियाई शेर, गैंडा। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है? ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? ये गुजरात में है। तो याद रखिएगा गुजरात में है स्थित। और ये जो प्रसिद्ध है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 44 हो जाएगा। और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो। जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। डेली क्लास आपकी रात 8 बजे ये होती है ईवीएस की, जो आपकी पेपर 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट आपका जो है 44, पृथ्वी
कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? देखिए, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन 21% होती है, हीलियम कितना होता है 1% और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ लिया जाए 0.03% पूछ आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 45, दिया है सॉल या सौगान में जंगल भारत के किस प्रकार के जंगलों में आते हैं। तो किस जंगलों में आते हैं? शॉल हो जाएगा और सौगान। शीतोड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, मैग्रोन वन, शुष्क वन में आते हैं। बताओ। ये जो ये वन है ये कब पनपते हैं? ये मानसून वन में पनपते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 46। 46 क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों का मुख्य लाभ क्या है? पूछा गया है मैंग्रोव वनों का मुख्य लाभ क्या है। कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का उत्पादन प्रदान करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, तटीय क्षेत्रों को संरक्षण से बचाना, औद्योगिक उत्पादन। मैंग्रोव वनों का मुख्य लाभ क्या है? ये हो जाएगा आपके तटीय क्षेत्रों को संरक्षण से बचाना। क्या हो जाएगा? तटीय क्षेत्रों को संरक्षण से बचाना। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास 47, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें दिया है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण पर किसी परियोजना के प्रभाव का आकलन करना, या फिर वन्य जीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण। ये हो जाएगा पर्यावरण पर किसी परियोजना के प्रभाव का आकलन करना। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 48 हो जाएगा। 48 क्वेश्चन दिया है क्या, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, या सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन गैस। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 49 हो जाएगा, रियल टाइम इन। बताओ इसका राइट आंसर क्या है। AQI। ठीक है, वनों की स्थिति मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडल की प्रदूषण स्तर मापने के लिए, या फिर जल की गुणवत्ता को मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल के प्रदूषण स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा लास्ट। लास्ट क्वेश्चन दिया है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे कौन से अनुकूलन दिखते हैं। तो ये हो जाएगा पतले और बड़े पतले, या मोटे और रसीले तने, या गहरी जड़ें, या फिर उपरुष्ट ए या क्या आपका डी दिया है बी और सी। देखिए, जो रेगिस्तान में वन पाए जाते हैं ये सब जो इनकी जड़ें होती हैं बहुत गहरी जमीन तक जाती है, जब तक इनको क्या है पानी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका जो है सी तो राइट हो जाएगा। ओके, मोटे और रसीले तने, क्योंकि जो आपका जो खेजड़ी वृक्ष होता है ये कैसा होता है, मोटा होता है, और तना क्या है, रसीला होता है, क्योंकि उसमें तने में जो है पानी भरा होता है। जब वहाँ की स्थिति मतलब पानी नहीं होता है तो पतला सा पाइप डाल के वो लोग क्या है इसका पानी का यूज भी करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोटे और रसीले तने। ठीक है, तो ये आपका बी एंड सी दोनों ही क्वेश्चन राइट है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट है, बी और सी। चलो, आप आज मैंने कितने क्वेश्चन लिए थे, 50 क्वेश्चन लिए थे जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आप देख ही सकते हो कैसे क्वेश्चन इतने इजी आपके रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली रात 8 बजे ये आपकी क्लास होती है, तो 8 बजे आप डेली जुड़ा करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।